वेलकम टू टायरो 10। यह वीडियो रहने वाली है परसेंटेज के बेसिक्स के ऊपर। अगर आपको परसेंटेज के बेसिक्स आते हैं तो आप यह वीडियो स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी स्पीड, बोलने की स्पीड, समझाने की स्पीड कम लग रही है या ज्यादा लग रही है तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं परसेंटेज के इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन सिंपल सा इंट्रोडक्शन है कि परसेंटेज होता है, परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। मतलब 100 में से कोई भी चीज कितनी है, 100 से कंपेयर किया जाता है, उसी चीज को परसेंटेज बोलते हैं। जैसे सबसे पहले मैं भी आपको कुछ फॉर्मूले बताता हूँ, उसके वो फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। उसके बाद आप इजीली किसी भी चीज से कंपेयर करके अपनी परसेंटेज निकाल सकते हैं 100 के अंदर से। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला नंबर 1। इसमें आपके दिखा हुआ है कि सबसे पहले उस चीज का पार्ट लिखते हैं, जिस चीज की आपको परसेंटेज निकालना है उसका पार्ट लिखते हैं। फिर वो पूरी क्वांटिटी कितनी है उससे डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई बाई 100। तो मैं एक एग्जाम्पल है उससे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे बहुत से एग्जाम्पल है। सबसे पहले आप, फिर नेक्स्ट टाइम अगर आपको पार्ट निकालना हो तो ये रहेगा आपका उसका फॉर्मूला। थर्ड नंबर है होल क्वांटिटी निकालनी हो तो ये रहेगा उसका फॉर्मूला। तो आप तीनों फॉर्मूले याद करो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज ऑफ मार्क्स। जो पहला फॉर्मूला है उस पे ये उसके ऊपर लगा के देखते हैं। पहले फॉर्मूले से अपने ये पूछ रहा है, हमें परसेंटेज पूछ रहा है। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले वो क्वांटिटी लिखते हैं ऊपर, जितनी हमें हमारे पास है, और उस चीज को कितने में से कंपेयर किया जा रहा है, जो पूरी चीज है वो कितनी है, उसको मल्टीप्लाई बाई करते हैं 100। तो जैसे इसमें टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स यानी पूरी क्वांटिटी कितनी है 200, और मार्क्स ऑब्टेन किए हैं कितने 150। मतलब पार्ट 150 का मतलब है ये इसमें पार्ट। तो हमें मिले हैं 150, ओवरऑल मार्क्स थे आपके 200। तो सबसे पहले ऊपर लिखते हैं आपको कितना मिला, कितना पार्ट मिला ओवरऑल का। हमें 150 मिला, ओवरऑल कितना था 200। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। मैं इसको ये थोड़ा इसका चेंज कर लेता हूँ, ये ठीक रहेगा। जैसे ये है 150 आपने मार्क्स आपने गेन करे 200 के अंदर से, तो आपकी परसेंटेज क्या आ जाएगी, 20 से 20 गई, 2 से इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 75। तो आपकी कितनी परसेंटेज थी, आपकी 75। जैसे आपने 10th में 12th में ऐसे ही बनाए होंगे, आपका ओवरऑल पेपर रहा होगा, उसमें से आपने कितने मार्क्स गेन किए वो लिखेंगे ऊपर, ओवरऑल कितना था वो लिखेंगे नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगी परसेंटेज। नेक्स्ट है जैसे किसी भी चीज का एक हिस्सा निकालना हो। जैसे आपके मतलब उसी चीज को ले लो, आपके परसेंटेज कितने थे, ठीक है, मतलब आपका ओवरऑल कितना था। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक ये, चलो इससे समझा देता हूँ मैं आपको। टोटल आपके सारे सैनिक कितने, 500, टोटल सैनिक 500। अब मैं उसमें से पूछ रहा हूँ कि टोटल सैनिक का 60% बताओ मुझे कितना होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऊपर लिखते हैं टोटल। आपको उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला याद होगा। जैसे किसी भी चीज का पार्ट निकालते हैं तो परसेंटेज लिखते हैं, पूरी क्वांटिटी लिखते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। तो ऐसे ही मैं करता हूँ। जैसे आपके टोटल कितने थे सोल्जर, 500 थे, ये टोटल क्वांटिटी लिख दी मैंने। अब ये पूछ रहा है परसेंटेज कितने पास हुए, तो हमें क्या निकालना है, पार्ट निकालना है। मतलब वो है एक हिस्सा। जैसे 500 का 60% निकाल लेंगे, सॉरी 60%। परसेंटेज नीचे लगाएंगे, नीचे 100। तो 20 से 20 हुए, और 6 पंजा में 30। तो आपके हो गए ये 300 सोल्जर्स हो गए। आपसे ये बंदा पूछ रहा है कि 500 सोल्जर थे, उसका 60% बता दो। तो पूरी क्वांटिटी लिखी 500 थे, उसको कितने परसेंटेज निकालने थे, 60 निकालने थे, तो परसेंटेज का नीचे लगा दिया 100। सेम फॉर्मूला है, इससे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पूरी क्वांटिटी। आपको दे रखा हो, परसेंटेज भी दे रखा हो, और आपका जो हिस्सा है एक, जो आपको दिया गया है कि इतना, ये इतनी चीज है, इतनी चीज के बराबर है, तो पूरी क्वांटिटी बता दो। तो ये बोल रहा है कि
आपके पास आपने 80% आपकी बनी हुई है, आपके नंबर थे इतने 120। तो मुझे बताओ कि ओवरऑल कितने में से दिए गए थे नंबर। तो पूरी होल क्वांटिटी पूछ रहा अपने से, तो वो कैसे निकालेंगे। आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं 120, और आपकी कितनी परसेंटेज बनी है 80 बनी है। ये 80 के बराबर है, ये 120 मार्क्स आपके 80 के बराबर है। और ये पूछ रहा है पूरी क्वांटिटी, पूरी क्वांटिटी हमेशा 100 होती है, मतलब 100 मान लेते हैं, क्योंकि 100 मानने के बाद ही तो आपका 80% बना है। 80 में से कभी जब ये चेक किया, मतलब ये परसेंटेज निकाली गई होगी तो 100 में से निकाली गई है ना। तो 100 की 80 है ये परसेंटेज, 120 मार्क्स। तो ऐसे ही 80 की आपको दे रखी है, आपकी 80% बनी, मतलब आपने 120 मार्क्स गेन करे। तो आपका ओवरऑल कितना मार्क्स था। ओवरऑल तो 100 होता है, परसेंटेज 100 में से निकाला जाता है। तो आपका इससे आंसर आएगा 8, 0 से 0 गया, 4 3 12, 4 दूनी 8, ये 50। ठीक है, 5 3 15, मतलब ओवरऑल मार्क्स आपके 150 मार्क्स थे, जिसमें से आपने 120 गेन किए हैं, इसीलिए आपकी 80% है। नेक्स्ट बात करते हैं कन्वर्जन ट्रिक की। जैसे कन्वर्जन क्या होता है, जैसे आपको कोई भी फ्रैक्शन दे दी जाएगी, फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज में उसे चेंज करना होगा। जैसे ये एक एज ए फ्रैक्शन ही होगी ना, जहाँ जैसे एग्जाम्पल 1 है, तो ये एक फ्रैक्शन ही हो गई। आपने 150 प्राप्त किए 200 के अंदर से, 100 से गुना कर दिया तो क्या आ गया, परसेंटेज आया था सेम आपको। ऐसे ही यहाँ देखो, कोई भी फ्रैक्शन आपको दे दी, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। 100 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन, मतलब वो जो ओरिजिनल क्या क्वांटिटी थी वो आ जाएगी। जैसे बात करते हैं, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं 3/4 का। आपको किसी ने कहा कि 3/4 की मुझे परसेंटेज बताओ, ये एक फ्रैक्शन है, तो परसेंटेज बताने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे 25, तो कितना परसेंटेज है ये, अगर परसेंटेज में बोलेंगे तो ये 75% है, 75%। जैसे किसी भी चीज को डेसिमल से आपको परसेंटेज में करना है, तो ये अगर आपको नहीं आता तो मैं ऐसे, चलो बेसिक है तो समझाना तो पड़ेगा हर चीज। जैसे 0.65 है, 0.65 का आपको परसेंटेज निकालना है, पहले डेसिमल से जाओगे फिर परसेंटेज। जैसे ये डेसिमल के बाद क्या होता है, कोई भी जितने डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं ना, उतने नीचे जीरो लग जाते हैं। कितने नीचे जीरो लग जाते हैं, जितने डेसिमल के बाद आपके डिजिट्स होती हैं। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी तो मैंने 2 जीरो लगा दिया, मतलब 100 बन गया। अब इसको, ये एज ए फ्रैक्शन हो चुकी है 65/100, ये आपका मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट हट गया। अब ये फ्रैक्शन हो चुकी है आपकी, तो आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे करेंगे, डेसिमल से आपने फ्रैक्शन में चेंज करा, फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाओ। तो आप इसे करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, पर लिखा हुआ है आपका कि 100 से मल्टीप्लाई करने पे परसेंटेज आता है। तो 100 से 100 गया, तो आपका ये आ गया ओवरऑल 65%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट सेम ऐसे ही है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है। जैसे इसका भी फॉर्मूला है, इंक्रीज का फॉर्मूला और डिक्रीज का फॉर्मूला। मान लेते हैं ये आपकी पहले कोई क्वांटिटी थी, ठीक है, ये चेंज होके ऐसी कुछ हो गई, तो आपको परसेंटेज बताना है कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। पहले इतनी थी, बाद में इतनी हो गई, तो परसेंटेज नई के अंदर से पुरानी वाली घटाएंगे और पुरानी वाली से कंपेयर करेंगे तो नीचे आएगी पुरानी वाली, नीचे नीचे आएगी आपका, ये हटा देता हूँ मैं तो। जैसे आपकी ये नीचे वाली आएगी, नीचे आएगी पुरानी वाली, और ऊपर आएगा जो आपकी नई थी, उसमें से पुराने वाली का डिफरेंस निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सेम यही डिक्रीज का फॉर्मूला आपको याद करना है, अभी समझाता हूँ, एग्जाम्पल भी है। जैसे आपकी मान लो सैलरी थी 20,000 रुपये, ठीक है, ये बढ़ के हो गई आपकी 22,000 रुपये। कितनी परसेंटेज आपकी सैलरी इंक्रीज हुई, कितनी हुई, नई कितनी है, नई है सॉरी 22,000, पुरानी वाली कितनी थी
20,000, मतलब इतनी बड़ी आपकी, नीचे लगा देंगे पुरानी वाली से कंपेयर करना है क्या, पुरानी वाले से कंपेयर करेंगे, पुरानी वाले से नई में जाते हैं, तो नीचे लिखेंगे आपकी पहले सैलरी कितनी थी, 20,000। ठीक है, अब ये एज ए फ्रैक्शन हो चुकी है अभी आपके लिए, आपको तो परसेंटेज निकालना है, तो अगर घटाएंगे तो 2,000 है, नीचे 20,000 है, सैलरी से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसको आप एज ए फ्रैक्शन कंसिडर करो और परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आएगा 10, 20, 30, 1, 2, 3, फिर 1 0 से 1 0 गया, 2 से 2 गया, तो आपका आ जाएगा ये 10 बचा, तो 10%। सेम नेक्स्ट में आपको समझा देता हूँ, जैसे लिखा हुआ है 500, किसी भी चीज के आप मार्केट में गए, उसका रुपए लिखा हुआ था 500, फिर कुछ दिन के बाद नेक्स्ट डे आप गए, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, वो मिलती है आपको 450 में, तो कितना परसेंटेज ये जो प्राइस है, कितना परसेंटेज कम हुआ, वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले नया प्राइस सॉरी, मतलब नया प्राइस लिखेंगे, ठीक है, नया प्राइस लिखा, ठीक, फिर जो पुराना वाला प्राइस था वो लेस करेंगे, और नीचे पुराने वाले से कंपेयर करना है ना, क्योंकि पुराने वाले से कंपेयर करना था, नीचे पुराना वाला प्राइस, अभी भी 500 ही है, पहले 500 था, अब घट के 450 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा -50/500। अब ये फ्रैक्शन हो गई, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इस मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपका माइनस का 10% आंसर आएगा, मतलब आपका 10% डिक्रीज हुआ है, कोई भी चीज है, वो जो आप कुछ सामान लेने गए थे, वो 10% डिक्रीज उसकी वैल्यू हो गई है। नेक्स्ट है, ये सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये आपको करनी ही पड़ेगी, कुछ भी हो जाए ये आपको ट्राई करना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। जैसे इसमें अगर आप ये याद कर लेते हैं, तो आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं, वो 50% आपको देगा, तो ऐसा थोड़ी है कि एग्जाम में बैठ के आप 50% कैलकुलेट कर रहे हो, नहीं ना, तो सीधा आपको याद होना चाहिए। तो ये कुछ स्टैंडर्ड हैं जो बार बार में पूछी जाती है, और इनमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, कि भाई ये तो आपको करनी ही करनी है। जैसे ये आपको करनी है, ये है, ये है, ये है, इसमें एक ये करनी है, इम्पोर्टेंट सारी हैं, लेकिन मतलब जो मोस्ट रिपीटेटिव है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये बटा आठ कहाँ गया है, ठीक है, एक ये आती है, इसमें और कौन सा, ये याद करना है, एक ये याद करनी है, बाकी मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीजें यही हैं, हाँ यही है, ठीक है, तो आपको एक 3/8 और याद कर लेना है, ठीक है। अब आप 3/8 का फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, मतलब आपको 3/8 दे दिया, तो आपको 1/8 पता है, तो आप 3/8 इजीली निकाल लोगे, 1/8 कितना है, ये रहा, इसकी परसेंटेज कितना है, 12.5 है, तो ऊपर 1/8 था तो 12.5 था, ऊपर 3/8 है, तो इसे 12.5 को 3 से गुना कर दो, कितना आएगा, 35.5 की फ्रैक्शन, सॉरी परसेंटेज की फ्रैक्शन ये होती है। सेम ऐसे ही आपको चीजें, मतलब कुछ भी, जैसे 80% का पूछ लिया, 80% का कैसे निकालोगे, कितना गुना है ये, 4 गुना, तो फ्रैक्शन को भी 4 गुना कर दो, फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 4/5। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप जो मैंने टिक लगाए हैं वो कम से कम वो तो याद करेंगे, एक ये भी करो, ठीक है, कम से कम वो तो याद करने ही करने हैं आपको, सॉरी एक ये भी आ जाते हैं कभी कभी, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ये वाले दो, तो ये आपको याद करने हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इजी एग्जाम्पल बता देता हूँ, किसी भी चीज का आपको परसेंटेज निकालना हो, पहले भी ऊपर भी बताया था, फॉर्मूला उम्मीद आपको याद होगा, याद नहीं हो तो फिर से याद करने का ट्राई करो।
जैसे इसमें ये पूछ रहा है 360 का 10%, तो 360 का 10%, ठीक है। का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई होता है, तो 0 से 0 गया, ठीक है। एक 0 से एक 0 गया, 36। तो आपने क्या समझा कि अगर हमसे 10% फ्रैक्शन पूछ रहा है किसी भी चीज की, 10% की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम एक के बाद जीरो लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि आप ऐसे क्यों कर सकते हैं। एक के बाद जीरो लगाने के बाद मतलब लास्ट वाली डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा के निकाल सकते हैं। जैसे 360 है, इसका 10% पूछा है, तो 100 में से निकलेगा वो। 10% पूछा है तो एक जीरो से तो एक जीरो गई, ठीक है आपकी। अब नीचे बचती है एक जीरो। तो अभी ऊपर सिखाया था कि डेसिमल अगर हटाते हैं तो नीचे जीरो लगा देते हैं, और नीचे जीरो है तो ऊपर उसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऊपर जीरो लगा के इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं, मतलब उसको वापस डेसिमल में कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये पहले 36 था, या तो जीरो से जीरो काट दो, या फिर सीधा एक पॉइंट लगा दो ना डेसिमल का। डेसिमल का नीचे जीरो लग जाता है, तो नीचे जीरो है तो उसका ऊपर डेसिमल लग सकता है ना, एक रिवर्स कर सकते हैं इसको। सेम ऐसे ही, जैसे मैं अभी इसी को एग्जांपल के रूप में बता देता हूँ। आपको पूछ ले कोई भी कि भाई मुझे तो 250 का 20% बता दो, तो सबसे पहले आप निकालेंगे 250 का 10% कितना होता है। आपको पता है कि 250 का 10% एक डेसिमल लगा देंगे, तो मतलब 250 में जीरो हट जाएगी डेसिमल लगने के बाद ना, डेसिमल के बाद जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं रहती है ना। तो ये हो गया आपका 25, 10% 25 है। आपको पूछा है 20%, मतलब डबल, तो डिजिट भी क्या हो जाएगी, डबल। इसका आंसर आ जाएगा 50। 250 का 20% 50 होता है। सेम ऐसे फ्रैक्शन के कुछ यूज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी 25% लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है। जैसे 25% है 360 का, या तो ऐसे निकालो आप 25%, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी इसमें, लेकिन मान लो अगर आपको फ्रैक्शन या ये परसेंटेज, ये परसेंटेज का फ्रैक्शन याद है, तो आप कैसे करेंगे। 25% का आपको फ्रैक्शन पता है, 1/4 होता है, तो आप सीधा 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि 25/100 करेंगे। तो काटने पर क्या आ जाएगा, 90 आपका आंसर आ जाएगा। अगर यही चीज मैं आपको सेम ऐसे पूछ लेता हूँ, 360 का, मुझे आप बताओ, हम्म, मैं आपसे पूछ लेता हूँ जैसे 11.11% बता दो, तो कैसे बताओगे। टाइम लगेगा ना इस चीज में, इसीलिए फ्रैक्शन है, इसीलिए आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। अगर आपको याद होगी तो आप इसे करेंगे। 360 का 11.11 फ्रैक्शन की वैल्यू होती है 1/9। आंसर काटने पे क्या आ जाएगा, 9 चौका 36, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 चौका 36, सॉरी 40 आंसर आएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे भी करना चाहोगे, जैसे 360 का 11.11%, तो सेम यही वाली वैल्यू आपके सामने आएगी, लेकिन कैलकुलेशन आपकी बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप चीजें समझ पा रहे हो। और मैं ये पहली वीडियो थी, हो सकता है अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, धीरे धीरे आपको और चीजें समझ आने लग जाएंगी, और मेरा भी एक्सप्लेन करने का तरीका धीरे धीरे बदलता रहेगा। फिर भी और भी किसी भी चीज, ये पहली वीडियो थी परसेंटेज की, नेक्स्ट में ऐसे ही प्रॉफिट लॉस की, आपकी रेशियो की, हर एक चीज की मैं ऐसे बेसिक्स की वीडियो लाने वाला हूँ। अगर आपके बेसिक्स अभी क्लियर नहीं है तो उन वीडियो से आप बेसिक क्लियर कर सकते हैं।